आज जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम लोगों ने ज़िला अधिकारी साहब के पास भेंट दिए। आने का मकसद ये था कि हम लोगों ने एक निवेदन जो है तो कलेक्टर साहब को दिया है। निवेदन के अंदर ये क्लियर लिखा है कि आने वाले वक्त में ये तिगड़ी सरकार की जो भी मंत्री औरंगाबाद में आएंगे, जो भी पालक मंत्री साहब औरंगाबाद में आएंगे, तो मजलिस उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगी, उनका घेराव करने की कोशिश करेंगी और उनसे सवाल किया जाएगा कि क्यों औरंगाबाद की हक़ की जो यूनिवर्सिटी थी वो क्यों औरंगाबाद से छीन कर पुणे में शिफ्ट की गई। इसी के ताल्लुक से आज हमने मेमोरेंडम दिया है। एक मेमोरेंडम हमने ये भी दिया है कि आप जो है तो ज़िला अधिकारी होने के नाते एक मेमोरेंडम, एक जो है तो आवेदन आप जो है तो स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचाइएगा कि वो यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के लिए ज़रूरी है, औरंगाबाद में होनी चाहिए। इसी के ताल्लुक से हमारी आज ये मुलाकात थी। इसमें हमारे साथ हमारे गट नेता नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे मुंशी पटेल साहब भी मौजूद थे। नासिर सिद्दीकी साहब का भी उनका पक्ष लीजिए। नासिर सिद्दीकी साहब ने भी वहाँ पर मजलिस की और औरंगाबाद के आवाम की बात को अच्छे से वहाँ पर पेश किया है। देखिए, पिछले जुम्मा को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसी कलेक्टर ऑफिस के सामने एक धरने का आयोजन किया था और वो धरने का आयोजन इसलिए रखा गया था कि औरंगाबाद से लगातार हो रही नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ वो धरने का आयोजन किया गया था। जो तीसरी नाइंसाफ़ी, बड़ी नाइंसाफ़ी की गई औरंगाबाद के साथ में कि यहाँ से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शिफ्ट करके पूना को लेकर गया। इससे पहले एम्स हो या आईआईटी हो, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है राजकीय दबाव के अंदर यहाँ से लेके जाए जा रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के ऊपर यहाँ के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की नज़र है। उन्होंने जब इस बात को महसूस किया कि ये औरंगाबाद की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उन्होंने हमारे ज़िला सदर, शहर सदर और हमारे तमाम बॉडी के लोगों को एक ऑर्डर दिया कि यहाँ पर धरने के लिए बैठे। उस धरने के बाद लोगों को ऐसा लग रहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक दिन का धरना किया और ये लोग यहाँ से चले गए। लेकिन आपके माध्यम से हम ये बात बताना चाहते हैं कि औरंगाबाद में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को वापस जब तक नहीं लाया जाएगा तो इस धरने को, इस आंदोलन को हम लोग जारी रखेंगे। इसी बात को आज फिर से एक मरतबा हमने कलेक्टर के मारिफत जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उन तक ये बात पहुंचाई कि अगर आप लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया तो ये आंदोलन तो जारी रहेगा। प्लस जो हमारी यहाँ की आघाड़ी सरकार है, 3 पहियों वाली डुगडुगी सरकार, उसका कोई भी मंत्री अगर शहर में दाखिल हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसका घेराव करेगी और उससे ये पूछेगी कि ये औरंगाबाद के अंदर आप जब आते हो तो बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, लेकिन जब इसके साथ इंसाफ की बात आती है तो आप लोग कहाँ गायब होते हो। क्योंकि यहाँ के जो दूसरे, मैं समझता हूँ कि लोक प्रतिनिधि है, चाहे उसके अंदर हमारे पास का एक खासदार अभी जो नए बने हैं या यहाँ के सेना और बीजेपी के आमदार हो, ये लोगों में इतना दम नहीं है कि वो अपनी पार्टी के बड़े लीडरों के सामने आवाज़ उठा के ये बोल सके कि हमारे शहर के साथ इंसाफ करो। लेकिन एक ये आवाज़ है पूरे महाराष्ट्र, पूरे औरंगाबाद, पूरे मराठवाड़ा के अंदर इम्तियाज़ जलील उन्होंने ये आवाज़ उठाई है। उनकी आवाज़ के साथ में हम लोग सारी हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम है और हम इसको लगातार जब तक ये मसला हल होता नहीं हम इस आंदोलन को छेड़े रहेंगे। जिस तरीके से एक अफवाह है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में आने वाली, एमआईएम की ही कुछ कार्यकर्ताओं ने उसको रोकने की कोशिश की, ऐसी पूरी तरफ अफवाहें चल रही है। देखिए ये क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए तो आप इसके लिए कर रहे हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए, फिर उसके लिए क्या आप वही आंदोलन करेंगे? ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल कर फेंकेंगे आप बाहर? देखिए, ये बेबुनियाद बात है। मैं समझता हूँ एक बचकाना, एक यहाँ के पार्टी के एक लीडर ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि इम्तियाज़ जलील साहब का मकान वहाँ पर है। तो मैं समझता हूँ कि वो अभी पार्टी अध्यक्ष है औरंगाबाद शहर के, लेकिन बचकाने हैं। नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि पता ये चला है कि आप ही के पार्टी के मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पर आई थी और आप ही के पार्टी की कोई ऐसे कार्यकर्ता है जिसने ये वहाँ पर आगे निवेदन दिया है कि उसको यहाँ नहीं लाया जाए। देखिए, अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूँ आप लोगों के पास भी उसकी डिटेल आती। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और अगर कोई ऐसा किया तो वह पार्टी का नहीं है। जब खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने और पार्टी ने ये डिसाइड करी कि यहाँ पर ही होना चाहिए, तो ये पूरी पार्टी की आवाज़ है, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की आवाज़ है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज़ है। अगर इससे हटकर अगर कोई आवाज़ निकालता है तो हमारी आवाज़ नहीं है। अब अगर ऐसे लोग अगर प्रूफ हो जाता है तो क्या आप लोग ऐसे लोगों को पार्टी में रखेंगे या पार्टी से अलविदा करेंगे? देखिए, इसके बारे में हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने स्पष्ट कहा है, अगर पार्टी की गाइडलाइंस के खिलाफ कोई भी गया तो उसको सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सर, आज शहर के अंदर आज शहर में पानी के रास्ते के मसले वो शिद्दत से उभर के आए हैं। ये मसला भी बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन हम समझते हैं आज मौजूदा हालात इससे ज़्यादा शिद्दत का हामिल जो होता है रास्ते पानी के मसले है, इसके ऊपर भी आप कहना कि कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, शायद आपने 2 रोज़ पहले का न्यूज़पेपर्स पढ़े नहीं है। मैंने यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हमारी पार्टी के अंदर हमारा डिसाइड हुआ था, हमारे ज़िला सदर भी यहाँ है, शहर सदर भी है,
मैंने एक निवेदन दिया हूँ उनको, 5 तारीख तक एक अल्टीमेटम दिया हूँ कि जितने शहर के जो एकदम ख़राब रोड है या उनको पैचवर्क किया जाए या उनको नया किया जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो 9 तारीख से हम लोग एक साखड़ी उपोषण जो है महानगर पालिका के सामने लगाएंगे, जिसके अंदर सारे शहर के रोड हो, चाहे किसी इलाके के हो, मुस्लिम, हिंदू, दलित, कोई भी इलाके के रोड हो, अगर उनको सही तरीके से काम नहीं किया गया तो जब तक वो रोडों की हालत सही नहीं होगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेशन के सामने धरना देगी, साखड़ी उपोषण करेगी और मसला हल होने तक वहीं बैठे रहेगी।